गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य चल रहा है। तो कर्म से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, अर्थात मोक्ष का साधन कर्म नहीं है और मोक्ष का साधन कर्म सहित ज्ञान अथवा ज्ञान सहित कर्म भी नहीं है, समसमुच्चय भी नहीं है। उसका खंडन करके सिद्धांतियों ने सिद्ध कर दिया कि मोक्ष का साधन केवल ज्ञान ही है, ये बात कही थी। ठीक, अब इस पर पुनः पूर्व पक्ष आ रहा है। तो देखिए भाष्य में, न नित्याकरणे प्रत्यवाय प्राप्ते, मिला पंक्ति, इसके ऊपर लिखिए मीमांसक पूर्व पक्ष। मीमांसक पूर्व पक्ष, ठीक है। देखिए पूर्व मीमांसक लोग, कर्म को प्रधानता देने वाले लोग, वो अब अपनी बाजू रख रहे हैं। क्या कहते वो देखिए, न नित्याकरणे प्रत्यवाय प्राप्ते है अर्धविराम, कैवल्यस्य च नित्यत्वात् पूर्णविराम, यत्तावत् केवल ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति एतत् अस इति के बाद अर्धविराम, कैवल्य प्राप्ति इति एतत् असत् पूर्णविराम, यतः नित्यानां कर्मणां श्रुत्युक्तानां अकरणे प्रत्यवायः नरकादि प्राप्ति लक्षणः स्यात्। यहाँ तक हुआ पूर्व पक्षी। ठीक है, अब देखिए पूर्व मीमांसक कहते हैं कि केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। ये जो तुम्हारा सिद्धांत तुमने कहा वो ठीक नहीं है। ठीक है, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे, दो हेतु दिया। एक नित्याकरणे प्रत्यवाय प्राप्ते है, एक बात, और दूसरा कैवल्यस्य नित्यत्वात्, ये दो। ठीक है, थोड़ा कैसा पढ़ेंगे इस पंक्तियों को, थोड़ा अन्वय करेंगे। नित्यत्वात् क्या आगे आया, यत्, वहां से पकड़ेंगे। यत् तावत् केवल ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति ही इति एतत् असत्। हो गया यहां तक? पीछे कैवल्यस्य नित्यत्वात् च नित्याकरणे प्रत्यवाय प्राप्ते है, प्रत्यवाय प्राप्ते है। आगे यतः श्रुत्युक्तानां नित्यानां कर्मणां अकरणे नरकादि प्राप्ति लक्षणः प्रत्यवायः स्यात्। हो गया? देखिए भैया, तो पूर्व पक्षी कह रहे मीमांसक न का मतलब क्या है? निषेध के लिए न आया है। पीछे का सिद्धांत जो सिद्धांतियों ने कहा ना केवल ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, तो वो कह रहे न, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं है? तो वो लिख रहे एक एक बात को। तो कैसा पढ़ा हम लोगों ने? यत्तावत्, जो तुमने कहा कि क्या केवल ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति, केवल ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, इति ये जो बात तुमने कही, एतत् असत्, वो ठीक नहीं है। ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्या कहना ठीक नहीं है?
केवल ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है, ये कहना ठीक नहीं। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे क्या? कैवल्यस्य नित्यत्वात्। एक बात, कैवल्य माना मोक्ष कैसा है? नित्य है, बराबर। च और नित्याकरणे प्रत्यवाय प्राप्ते, दो हेतु दिए। अब देखिए भाई हेतु को समझते। कैवल्य से नित्यत्वात्, कैवल्य नाम मोक्ष, मोक्ष कैसा है जी? नित्य। पूर्व पक्षी करे मीमांसा करे, हे सिद्धांति वेदांतियों की मोक्ष तो नित्य तुमको भी मान्य है और मोक्ष नित्य है, कैवल्य नित्य है, ये हमको भी मान्य है। और यदि मोक्ष नित्य है, कैवल्य नित्य है, तो वो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जो जो चीज प्राप्त की जाती है वह अनित्य होती है। अब भले कर्म से आप मोक्ष प्राप्त हो रहा है ये नहीं मान रहे हो, कोई बात नहीं, किंतु ज्ञान से मान रहे कि नहीं? तो ज्ञान से यदि मोक्ष को प्राप्त करोगे तो प्राप्य हो जाएगा, प्राप्य तो रूप विकार है उसमें, ये मानना पड़ेगा। और जो विकारी होता है वो अनित्य होता है, तो मोक्ष फिर अनित्य होने लग जाएगा, जबकि मोक्ष कैसा है? नित्य है। इसलिए ज्ञान से वो प्राप्त होता है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। एक बात हुई। दूसरी बात, तुमने मोक्ष प्राप्ति के लिए कारण कौन माना? ज्ञान। और वो ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब तुमको पूछा तो तुम क्या उत्तर देते हो? सर्व कर्म का संन्यास करके। सभी कर्म का संन्यास करेंगे तभी क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी कर्मों का संन्यास करेंगे तो उसमें नित्य कर्म भी आ गया, नित्य कर्म का भी संन्यास हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। और जब नित्य कर्म का त्याग हो जाएगा तो शास्त्र कहता है नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगता है, पाप लगता है। देखो भाई, तुम निकल चुके हो सर्वकर्म संन्यास करके, ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पाने के लिए, लेकिन गड़बड़ उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तो उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुमने सर्वकर्म का संन्यास किया, उसमें नित्य कर्म का भी त्याग हुआ, और नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगता है, पाप लगता है। और पाप लगने के बाद उस पाप को भोगने के लिए नरक में जाना पड़ता है। तो निकल चुके थे किसके लिए? मोक्ष के लिए। जा पड़े कहां पर? नरक में। तो क्या फायदा? इसलिए तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है क्या कि ज्ञान से, केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं। समझ में आया भाई बात? फिर उसको पूछेंगे पूर्व पक्षी को, ठीक है हमारी बात तुमको पसंद नहीं है तो फिर मोक्ष कैसा होता है बताओ? तो वो बताएगा फिर अपने बाजू आगे मोक्ष कैसा मिलता है करके। तो वो नहीं तो वो पहले क्या कर रहे हैं, इनका खंडन, फिर अपने बाजू मांगेगा। लग गया इतना? तो देखिए पंक्ति लगी क्या? क्या पढ़ा है? यत् तावत् केवल ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति एतत् असत। असत मतलब ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्या हेतु दिया? कैवल्यस्य नित्यत्वात्। मिला पंक्ति? लिखते इस पर एक वाक्य, यदि नित्यम कैवल्यम, यदि नित्यम कैवल्यम ज्ञानेन अप्येत, ज्ञानेन अप्येत अर्धविराम, तर्हि प्राप्यम तत्कैवल्यम, प्राप्यम तत्कैवल्यम अनित्यम एव स्यात्, अनित्यम एव स्यात् पूर्णविराम। निर्विकारम ही वस्तु नित्यम, निर्विकारम ही वस्तु नित्यम अर्धविराम। प्राप्यत्वं च विकारः एव, प्राप्यत्वं च विकारः एव इति कथम प्राप्यत्वात्,
कथम प्राप्यत्वात् सविकारम कैवल्यम, सविकारम कैवल्यम नित्यम स्यात्। प्रश्न चिन्ह। नित्यम स्यात् न कथम अपि, न कथम अपि इति कृत्वा, इति कृत्वा ज्ञानेन कैवल्यम प्राप्यते, ज्ञानेन कैवल्यम प्राप्यते इति उक्तम अयुक्तम, इति उक्तम अयुक्तम। हो गया जी। चलिए अर्थ देखते हैं। तो यदि नित्यम कैवल्यम ज्ञानेन अप्येत, कैवल्य नाम मोक्ष, वो कैसा है जी? नित्य है। और पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांतियों को, ये सिद्धांति तुम्हारे कहने के अनुसार यदि वो नित्य कैवल्य मोक्ष ज्ञान से प्राप्त होगा अप्येत, तर्हि प्राप्यम तत्कैवल्यम, तो वो क्या हो जाएगा? कैवल्य प्राप्य हो जाएगा। अर्थात प्राप्यत्व रूप उसमें विकार हो गया, ये मानना पड़ेगा। तो प्राप्यम तत्कैवल्यम अनित्यम एव स्यात्। और यदि प्राप्यत्व रूप विकार उस कैवल्य में मान लिया तो वो कैवल्य, वो मोक्ष क्या हो जाएगा? अनित्य। क्योंकि जो जो विकार वाली वस्तु होती है वह अनित्य होती है। नित्य वस्तु वही होती है जो निर्विकार हो। ठीक, तो वही लिखा है। तो कैवल्यम अनित्यम एव स्यात्। निर्विकारम ही वस्तु नित्यम, जो विकार रहित वस्तु होती है वही नित्य होती है। यदि मोक्ष को नित्य मानना है कि नहीं, मोक्ष नित्य है, तो उसको विकार, उसमें विकार मत मानो। जबकि तुम विकार मान रहे हो, क्या विकार मान रहे हो? कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति मान रहे हो, तो प्राप्यत्व रूप विकार उसमें आ गया। जब प्राप्यत्व रूप विकार आया तो मोक्ष अनित्य हो जाएगा। तो मोक्ष तो नित्य है कि नहीं? इसका मतलब उसमें फिर विकार मत मानो, अर्थात प्राप्यत्व मत मानो। अर्थात ज्ञान से वो मोक्ष प्राप्त होता है, ये भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। जैसा तुम कहते हो ना हमको कि कर्म से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, तो हम भी कह रहे कि ज्ञान से मोक्ष प्राप्त मानना ये भी ठीक नहीं है, नहीं तो अनित्य हो जाएगा मोक्ष। लगे पंक्ति। चलिए, निर्विकारम ही वस्तु नित्यम प्राप्यत्वम च विकार एव। प्राप्यत्व क्या है? विकार ही है। एव इति कथम प्राप्यत्वात् सविकारम कैवल्यम नित्यम स्यात्, है कि नहीं? तो प्राप्यत्वात्, प्राप्य होने के कारण, सविकारम कैवल्यम, विकार से युक्त कैवल्य कथम नित्यम स्यात्, कैसा नित्य होगा? न कथमपि, अर्थात कैवल्य नित्य हो ही नहीं सकता। यदि आप उसमें प्राप्यत्व मानेंगे तब, ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है ऐसा मानेंगे तब। न कथमपि इति कृत्वा, ऐसा होने से, ज्ञानेन कैवल्यम प्राप्यते इति उक्तम अयुक्तम, ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं, अयुक्तम। लगे पंक्ति। चलिए भाष्य में, कैवल्यस्य नित्यत्वात् च, और दूसरी बात, नित्याकरणे प्रत्यवाय प्राप्ते है कि नहीं? क्योंकि उस कैवल्य को प्राप्त करने के लिए तुमको ज्ञान चाहिए, और ज्ञान तब होता है जब सब कर्म का त्याग करते हो। ऐसा तुम्हारा सिद्धांत है। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। अब सर्व कर्म का संन्यास करेंगे तो उसमें नित्य कर्म का भी त्याग होगा, और नित्य कर्म का त्याग करना मतलब प्रत्यवाय की प्राप्ति। प्रत्यवाय मतलब पाप, फिर उसका भोग भोगने के लिए नरक में जाना पड़ेगा, मोक्ष कहाँ से मिलेगा? इसीलिए ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है कि सभी कर्म का संन्यास करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त होगा तो मोक्ष मिलेगा। ये कोई बात तुम्हारी ठीक नहीं है। लग गया। चलिए, नित्याकरणे प्रत्यवाय प्राप्त है। आगे, यतः श्रुत्युक्तानाम नित्यानाम कर्मणाम अकरणे, यतः मतलब क्योंकि, यतो ही श्रुत्युक्तानाम, श्रुति के द्वारा कहे हुए जो नित्य कर्म है, नित्यानाम कर्मणाम अकरणे, यदि उसको नहीं करते हैं तो क्या होगा? नरकादि प्राप्ति लक्षण प्रत्यवाय स्यात्,
नरकाधिक की प्राप्ति रूप प्रत्यवाय की प्राप्ति होगी। लगे पंक्ति? तो प्रत्यवाय इस पर लिखते एक वाक्य, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञानात्, सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञानात् कैवल्यम नास्ति, कैवल्यम नास्ति अर्धविराम, प्रत्युत प्रत्युत नरकपातः अपि भवति, नरकपातः अपि भवति पूर्णविराम, कैवल्यस्य कैवल्यस्य नित्याप्तत्वात्, कैवल्यस्य नित्याप्तत्वात् च इति अपि हेत्वन्तरं गम्यते, इति अपि हेत्वन्तरं गम्यते पूर्णविराम, ततश्च ततश्च नित्याप्तस्य कैवल्यस्य, नित्याप्तस्य कैवल्यस्य ज्ञान प्राप्यत्व कथनम, ज्ञान प्राप्यत्व कथनम च अयुक्तम इति भाव। ठीक है, ज्ञान प्राप्यत्व कथनम च अयुक्तम इति भाव। देखिए भाई अर्थ हो, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञानात्, सभी कर्मों का संन्यास करेंगे तो संन्यास पूर्वक ज्ञान से कैवल्यम नास्ति, कोई कैवल्य मिलेगा नहीं। प्रत्युत उल्टा, यदि सभी कर्मों का संन्यास करेंगे तो ज्ञान भी कुछ होगा नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा, अपितु प्रत्युत उल्टा नरक पात अपि भवति, नरक की प्राप्ति होगी। क्यों? आगे, कैवल्यस्य नित्याप्तत्वाच्च, दूसरी बात, कैवल्य कैसा है जी? नित्य आप्त है, मतलब नित्य प्राप्त ही है कि नहीं? इति अपि हेत्वंतरम गम्यते, ये भी और हेतु है कि वो नित्य प्राप्त है, उसमें आप्य तो आप मान नहीं सकते, और मानोगे तो, और मान तो रही तुम सिद्धांती, ज्ञान से प्राप्त होता है करके, तब तो उसमें क्या हो जाएगा? अनित्यत्व ही आएगा। ठीक है ना? नित्याप्तत्वाच्च इत्यपि हेत्वंतरं गम्यते, ततश्च नित्याप्त्यस्य कैवल्यस्य, नित्याप्त मतलब प्राप्त, नित्य प्राप्त ऐसा जो कैवल्य है, कैवल्यस्य ज्ञान प्राप्यत्व कथनम अयुक्तम, ज्ञान के द्वारा वो प्राप्त होता है, ये कथन कैसा है? अयुक्त है, अनुचित है, अयोग्य है। हो गया जी? चलिए, ये हुआ भाई पूर्व पक्षी का कथन, पूर्व मीमांसा का कथन हो गया। नरकादि प्राप्ति लक्षण प्रत्यवाय स्यात्, हो गया। आगे चलिए, ननु एवं तर्हि, मिला पंक्ति? इस पर लिखिए, सिद्धांतिनः प्रत्याक्षेपः, सिद्धांतिनः प्रत्याक्षेपः। ठीक, अर्थ देखिए, सिद्धांति न प्रत्याक्षेप मतलब क्या? सिद्धांति कोई अपनी बाजू नहीं कथन कर रहे, उसका खंडन नहीं कर रहे, क्या कर रहे? फिर प्रत्याक्षेप मतलब आक्षेप, आक्षेप के ऊपर आक्षेप। तुम यदि ऐसा मानते हो तो फिर ऐसा होगा, आक्षेप के ऊपर आक्षेप करते, इसको प्रत्याक्षेप। एक पंक्ति का ही हो, देखिए, ननु एवं तर्हि कर्मभ्य मोक्ष नास्ति इति अनिर्मोक्ष एव, पूर्ण विराम। हो गया यहां तक, यह प्रत्यक्ष हुआ। तो सिद्धांती कह रहे उस मीमांसक को, एवं तर्हि, यदि ऐसी बात है तो, अर्थात तुम क्या कर रहे हो कि ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, ये कहना ठीक नहीं है। और हमने क्या बताया था पहले कि कर्म से मोक्ष प्राप्त होता है, ये कहना ठीक नहीं है। हमने उस बात का खंडन किया था, कर्म मोक्ष का साधन नहीं है।
और तुमने क्या खंडन कर दिया, ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है। तो अर्थ क्या हुआ, फिर ज्ञान भी साधन नहीं, कर्म भी साधन नहीं, तो क्या हो जाएगा, अनिर्मोक्ष, मोक्ष मिलेगा ही नहीं। एक बात हुई। और कैसा निर्मोक्ष आएगा बताते हैं, देखिए, ननु एवं तर्हि कर्मभ्य मोक्ष नास्ति, कर्म से मोक्ष नहीं है तो नास्ति इति अनिर्मोक्ष एव, अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा। कैसा लिखते उस पर भी थोड़ा, ननु यदि एवं नित्याकरणात् प्रत्यवायः अर्धविराम नित्यकरणाच्च प्राजापत्य लोक प्राप्त्यादिलक्षणः, प्राजापत्य लोक प्राप्त्यादिलक्षणः, प्राजापत्य लोक प्राप्त्यादिलक्षण बंधः अर्धविराम तर्हि उभयथा अपि अनर्थक्यात् कर्मभ्य मोक्ष नास्ति, कर्मभ्य मोक्ष नास्ति पूर्णविराम। ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति हेतु, ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति हेतु दूषिता इति हेतोः पुरुषस्य अनिर्मोक्षः बराबर मोक्षाभाव एव प्राप्तः इति चेत्, ठीक है जी। देखिए भाई, ननु यदि एवं, सिद्धांति करे पूर्व पक्षी को, हाँ पूर्व में अवसर को, यदि एवं यदि ऐसी बात है तो नित्या अकरणात् प्रत्यवाय, देखिए नित्य कर्म नहीं करेंगे तो तुमने क्या कहा, प्रत्यवाय लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा, मोक्ष मिलेगा नहीं। एक बात हुई, नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं मिल रहा है। अच्छा आगे, नित्य करणाच, और नित्य कर्म यदि करते हैं तो क्या होगा, प्राजापत्य लोक प्राप्त्यादि लक्षण बंध। तो प्राजापत्य लोक, स्वर्ग आदि लोक लीजिए, प्रजापति का लोक लीजिए, पुण्य विशेष होगा तो लोक लोकांतर में जाना पड़ेगा, और लोक लोकांतर की प्राप्ति होना मतलब क्या हुआ, वहां जन्म ही लेना पड़ेगा, तो बंधन नहीं हुआ। तो नहीं करेंगे तो भी बंधन, करेंगे नित्य कर्म का अनुष्ठान तो भी बंधन, तो मोक्ष कहाँ मिल रहा है फिर, तो अनिर्मोक्ष प्रसंग हो जाएगा। प्राजापत्य लोक प्राप्त्यादि लक्षण बंध तर्हि उभयथापि, दोनों तरफ से अनर्थ की प्राप्ति होने से, है कि नहीं, कर्मभ्य मोक्ष नास्ति, तो कर्म से तो मोक्ष मिलेगा नहीं, क्योंकि कर्म करेंगे तो भी नहीं मिल रहा है, नहीं करेंगे तो भी मिल रहा है, इसका मतलब कर्म से मोक्ष मिलेगा नहीं। ठीक, अच्छा हमने कहा था ज्ञान से मोक्ष मिलता है, सिद्ध कर दिया था, उसका तुमने खंडन कर दिया, तो ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होगा फिर तुम्हारे कहने के अनुसार, तो ज्ञान से भी मोक्ष नहीं, कर्म से भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, अनिर्मोक्ष। ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति तो दूषिता, ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति हमने जो कही थी उसका तुमने तो दोष दे दिया उसके ऊपर। इति हेतु हो, ऐसा होने से पुरुषस्य अनिर्मोक्ष मोक्षाभाव एव प्राप्त, तो पुरुष को कोई मोक्ष मिलेगा नहीं, अनिर्मोक्ष होगा, मोक्षाभाव होगा, ये कहा।
ठीक है जी, ये हुआ प्रत्याक्षेप। भाष्य में देखिए, ननो एवं तर्हि कर्मभ्य मोक्ष नास्ति इति अनिर्मोक्ष एव, पूर्ण विराम हुआ। तो आगे का चाहे पैराग्राफ बदला नहीं हो तो बदल लीजिए, वहां पर आगे जो आ रहा है न एष दोष, उसके ऊपर लिखना है पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षिणः समाधानम। ठीक, देखिए भाई, तो पूर्व पक्षी क्या कर रहे हैं, इस बात का अब समाधान दे रहे। क्या कहेंगे वो, अरे भाई तुम समझते नहीं हो, तुमने हमारे ऊपर जो आरोप कर दिया ना अनिर्मोक्ष प्रसंग, मोक्ष मिलेगा ही नहीं, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। अर्थात मोक्ष मिलेगा ही, तो कैसा मिलेगा हमको पूछो ना, हम बताते हैं। अपने मन से क्यों बोल रहे हो कि अनिर्मोक्ष हो जाएगा करके, मोक्ष आभा हो जाएगा करके? तुमको बात समझ में नहीं आती है तो हमको पूछो, हम कहेंगे मोक्ष कैसा मिलता है। तो कौन कह रहे, पूर्व पक्षी कह रहे, किसको, सिद्धांतियों को। ये सिद्धांती तुमने क्या कह दिया, अनिर्मोक्ष, ये क्या बात हुई, है कि नहीं? कैसा मोक्ष प्राप्त होगा ऐसा तुम पूछो हमको। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। हम बताते कैसा मोक्ष होगा, ठीक है। वही पूर्व पक्ष न समाधान मिला, लिखा ना, पूर्व पक्षी समाधान दे रहे। क्या लिख रहे देखिए, न एषः दोषः, अर्धविराम, न एषः दोष, एषः दोष न एषः, एषः मतलब क्या, एषः शब्द का अर्थ देखिए, मोक्षाभाव रूपः दोषः नास्ति। मोक्षाभाव रूपः दोषः नास्ति। ठीक, मतलब पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि मोक्ष का अभाव रूप दोष नहीं है, अनिर्मोक्ष दोष नहीं रहे आएगा। कैसे, नित्यत्वात् मोक्षस्य, पूर्ण विराम। क्यों कि मोक्षस्य नित्यत्वात्, मोक्ष नित्य है, इसलिए अनिर्मोक्ष प्रसंग नहीं होगा, ये कह रहे। ठीक, अब वो मोक्ष नित्य बात ठीक, लेकिन कैसी उसकी अभिव्यक्ति होगी, इस बात को कह रहे अभी यहां से आगे पूर्व पक्षी। तो नित्यत्वात् मोक्षस्य, ये पद आया ना, हेतु हुआ वो, मोक्षस्य नित्यत्वात्, मोक्ष नित्य होने से क्या अनिर्मोक्ष प्रसंग नहीं आएगा, यह अर्थ हुआ। तो इस पर लिखते एक वाक्य, किस पर, मोक्षस्य नित्यत्वात्, नित्यत्वात् मोक्षस्य। यदि कर्मभ्य मोक्ष स्यात्, यदि कर्मभ्य मोक्ष स्यात् तर्हि कर्मकृतः मोक्षः, कर्मकृतः मोक्षः अनित्यः एव स्यात्, कर्मकृतः मोक्षः अनित्यः एव स्यात् घटवत्। अर्धविराम, यत् कृतकं तत् अनित्यं, यत् कृतकं तत् अनित्यं इति च, इति यत् कृतकं तत् अनित्यं इति व्याप्ति दर्शनात्, इति व्याप्ति दर्शनात्, पूर्ण विराम। नित्यो हि मोक्षः, नित्यो हि मोक्षः, पूर्ण विराम। अतः सः कथं कर्मभ्यः, कथं कर्मभ्यः ज्ञानात्वा, ज्ञानात्वा भवितुम् अर्हति, प्रश्न चिन्ह। न हि नित्यस्य मोक्षस्य,
न हि नित्यस्य मोक्षस्य अभावः वक्तुं शक्यते। अभावः वक्तुं शक्यते। अर्धविराम। नित्यस्य सत्यत्वेन, नित्यस्य सत्यत्वेन, सत्यस्य सत्वेन, सत्यस्य सत्वेन च सतः मोक्षस्य, सतः मोक्षस्य अभावायोगात्, अभाव अयोगात्, अभावायोगात् पूर्णविराम उक्तम ही ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः इति। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः इति। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ, यदि कर्मभ्य मोक्ष स्यात्, यदि कर्म से मोक्ष होगा तो तब तो कर्मकृत मोक्ष अनित्य एव स्यात्। कर्म से किया हुआ, कर्म से प्राप्त मोक्ष क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। किसकी तरह? घट की तरह। घट जैसे कर्म से होता है इसलिए अनित्य है, वैसे कर्म से मोक्ष मानेंगे तो मोक्ष भी क्या हो जाएगा? अनित्य होगा। क्योंकि एक नियम है व्याप्ति, यत् कृतकम तत् अनित्यम। जो कृतक है मतलब कर्म से किया जाता है वह अनित्य होता है। इति व्याप्ति दर्शनात्। नित्यो ही मोक्ष, और हमारा मोक्ष कैसा है? नित्य है। ठीक। अतः स कथम कर्मभ्य ज्ञानात् भवितुमर्हति। नित्य होने के कारण वो कर्म से भी नहीं होता है और ज्ञान से भी नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है? नित्य है। अनित्य रहता तो कर्म से होता है या ज्ञान से होता है ये कह पाते, किंतु नित्य होने के कारण कर्म से वो मिलेगा या ज्ञान से मिलेगा ऐसा कह नहीं सकते। आगे, नहीं नित्य से मोक्ष से, फिर बोलेंगे भाई ज्ञान से भी नहीं मिल रहा है मोक्ष, कर्म से भी नहीं मिल रहा है तो उसका अभाव है ऐसा मानो। तो उसको उत्तर दे रहे, नहीं नित्य से मोक्ष से अभाव वक्तुम शक्यते। नित्य स्वरूप मोक्ष का अभाव है ये भी कह नहीं सकते। क्यों? नित्य से सत्यत्वेन, जो नित्य होता है वो सत्य होता है, और सत्यस्य सत्वेन, जो सत्य होता है उसका सत्व होता है, मतलब विद्यमानता होती है, उसका अभाव नहीं कह सकते जो वस्तु सत्य है कि नहीं। अतः सत्वेन, सत्यस्य सत्वेन च सतः मोक्षस्य अभावयोगात्, सत्स्वरूप मोक्ष का अभाव है ये भी कह नहीं सकते। क्योंकि भगवान ने भी कहा है क्या? ना सतो विद्यते भावः। असत पदार्थ का भाव नहीं होता है, और ना भावो विद्यते सतः, और सतः अभाव न विद्यते, सत पदार्थ का अभाव भी नहीं होता है। तो इसका मतलब मोक्ष कैसा है जी? नित्य है। फिर कैसा प्राप्त होगा? कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, उसका अभाव है ये भी नहीं। ये बात हुई। फिर कैसा मिलेगा मोक्ष? वो कैसा होगा अभिव्यक्त? वो तो कहना पड़ेगा ना। तो कह रहे पूर्व पक्षी, आगे देखिए भाष्य में देखिए, न एषा दोष नित्यत्वात् मोक्षस्य। आगे मिला ना, आगे चलिए। अब वो कैसा मोक्ष मिलेगा, मतलब सिद्ध होगा, मोक्ष की सिद्धि कैसी है मुमुक्षु के लिए, उस बात को कह रहे आगे। नित्यानाम कर्मणाम अनुष्ठानात् प्रत्यवायस्य अप्राप्ति ही। देखिए अब यहाँ वो क्या कहता है, जिस मुमुक्षु को मोक्ष की सिद्धि चाहिए, अभिव्यक्ति चाहिए, उसने क्या करना चाहिए इस बात को कह रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। तो वो क्या करे? पहले सबसे नंबर 1 नित्य कर्मों का अनुष्ठान करे। क्या करे? मरने तक नित्य कर्मों का, श्रुति ने बताए हुए कर्मों का अनुष्ठान करे। बोलेंगे क्या होगा फिर? देखिए, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगता है, पाप लगता है। वो पाप न लगे, पाप लगकर पाप प्राप्त होकर नरक में जाने का प्रसंग न आवे, इसलिए नित्य कर्म का अनुष्ठान करे।
तो प्रत्यवाय लगेगा नहीं। फिर बोलेंगे उस नित्य कर्म से पुण्य उत्पन्न होगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा, तो नहीं, नित्य कर्म नियम यह है, सिद्धांत यह है कि नित्य कर्म करेंगे तो कोई विशेष पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होता है। ऐसा सिद्धांत है उनका मीमांसकों का। इसीलिए नित्य कर्म का करना कोई हानिकारक नहीं, बंधन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि नित्य कर्म करेंगे तो पुण्य होगा तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, ये बात नहीं है ना। नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय। वही लिखा, नित्यानाम कर्मणाम अनुष्ठानात्, नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने से प्रत्यवाय से अप्राप्ति, प्रत्यवाय की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्ण विराम। आगे प्रतिषिद्ध, ये बात क्या करना, पहले एक नंबर हुआ, अब आगे प्रतिषिद्धस्य च अकरणात् अनिष्ट शरीर अनुपपत्ति, ये दूसरा हुआ। फिर उस वो मुमुक्षु और क्या करें, प्रतिषिद्ध कर्म अर्थात निषिद्ध कर्म न करे, नित्य कर्मों का अनुष्ठान करे और निषिद्ध कर्म न करे। क्यों कि निषिद्ध कर्म यदि करेंगे तो पाप होगा, पाप होगा तो नरक आदि में जाना पड़ेगा। इसलिए निषिद्ध कर्म न करे तो पाप उत्पन्न होगा नहीं, जिससे नरक में जाना पड़ता है। ठीक, तो वही प्रतिषिद्ध कहते निषिद्ध को। प्रतिषिद्धस्य च अकरना, प्रतिषिद्ध कर्म करना नहीं, तब क्या होगा, अनिष्ट शरीर अनुपपत्ति, अनिष्ट शरीर की उपपत्ति होगी नहीं, उत्पन्न होगा नहीं, प्राप्त होगा नहीं। कौन, अनिष्ट शरीर, क्योंकि पाप से अनिष्ट शरीर प्राप्त होता है कि नहीं। अनिष्ट मतलब क्या जी, लिखिए अनिष्ट, यातना पश्वादि शरीराणि, अनिष्ट शरीराणि, यातना पश्वादि शरीराणि, अनिष्ट शरीराणि। ठीक है जी, अनिष्ट शरीर मतलब कौन से, कि जिसमें भयंकर यातना है, तकलीफ है, दुख है, ऐसे जो पशु पक्षी आदि के शरीर, उन शरीरों को बोलते हैं अनिष्ट शरीर। ठीक है जी, कितनी यातना होती उन लोगों को, उनको ही पता। जावे त्याच्या वंशा तेव्हा करे। समझ में आया कि नहीं। कुत्ता रास्ते से बेचारा चल रहा है या सोया हुआ बैठा हुआ है, कोई आदमी लड़का जा रहा है, उसने केवल नीचे झुका तो भी उसको भागना पड़ता है। किसको, कुत्ते को। उसको ऐसा लगता है कि पत्थर उठाकर मुझे मेरे मुंह को मार रहा है, तो भाग जाता है बेचारा। तो कितनी तकलीफ है। और नींद को, उसको कुत्ते को नींद भी अच्छी नहीं लगती है, हमेशा टास कोई आएगा, कोई मारेगा, कोई ये करेगा, तो नींद भी नहीं ले पाता है बेचारा। उतने में भूख लग जाती है, घर 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 के सामने जाता है, कोई पत्थर मारता है, कोई डंडा मारता है, कहीं थोड़ा बहुत मिल गया वो भी तो क्या बासा बिसा जिसका दुर्गंध आ रहा है, कितना बेचारे को तकलीफ है। और प्यास भी नहीं, प्यास लगी तो गर्मी के दिन है, पानी भी नहीं मिल रहा है कि नहीं, कितनी तकलीफ है, दुख है कि नहीं। यदि दुख नहीं होता तो वो क्यों भागता, उसको भी तो दुख होता है, तकलीफ होती है ना। डंडा हाथ में लिया तो भाग जाता है, इसका मतलब उसको भी क्या होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है। लग गया कि नहीं। और उसको अच्छा अच्छा देंगे, खिलाएंगे, यूं करेंगे तो आ जाता है, पूछ हिलाते हुए आता है कि नहीं। तो चलो भाई, भयंकर यातना होती है, चलो उसका वर्णन नहीं कर सकते। बैल को कितनी यातना होती है पता है। गर्मी के दिन आउट को चल रहा है और वो शेतकरी बेचारा मूर्ख है, समझता नहीं कि इसको प्यास लगी होगी, पानी पी पिलाओ। सुबह से आउट चला रहा है, 4 बज गए शाम के, तो भी पानी नहीं पिला रहा है, कितना व्याकुल होता होगा जीव, होता होगा कि नहीं। चलो बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है। चलिए तो वही देखिए, प्रसिद्ध से अकरना अनिष्ट शरीर अनुपपत्ति, 2 काम हो गए। मुमुक्षु ने तो क्या क्या करना क्या नहीं करना ये सब बता रहा है। कौन, पूर्व पक्षी। तो नित्य कर्मों को करना और निषिद्ध कर्मों को नहीं करना। और आगे काम्या नाम च वर्जनात् इष्ट शरीर अनुपत्ति। देखिए काम्य कर्मों को भी नहीं करना भाई, त्याग देना उसका। वही काम्य कर्म करेंगे तो पुण्य होगा, तो इष्ट शरीर मतलब स्वर्ग आदि में जो शरीर मिलता है, जिसमें बहुत ज्यादा सुख ही सुख मिलता है, ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है काम्य कर्म करेंगे तो। लेकिन मुमुक्षु ने उस प्रकार के काम्य कर्म भी करना नहीं, तब क्या होगा, इष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया। वही काम्या नाम च वर्जना इष्ट शरीर अनुपपत्ति ही। ठीक है ना।
इष्ट शरीरानुपत्ति एक वाक्य लिखते हैं। अनिष्ट पश्वादि शरीरवत्, अनिष्ट पश्वादि शरीरवत् इष्ट देवादि शरीराणाम अपि, इष्ट देवादि शरीराणाम अपि सुख दुखादि जनन द्वारा, सुख दुखादि जनन द्वारा बंधकत्वात् इति भावः, बंधकत्वात् इति भावः। हो गया जी। चलिए, अनिष्ट ऐसे जो पशु पक्षियों के शरीर है उनकी तरह इष्ट शरीर जो देवतादिकों के शरीर है उनमें भी सुख दुखादि का साक्षात्कार होता है। तो सुख दुखादि जनन द्वारा वो भी क्या है, बंधन के लिए ही कारण है। हो गया। आगे चलिए, अब आगे वर्तमान शरीर आरंभकस्य च कर्मणः फलोपभोग क्षये पतिते अस्मिन् शरीरे, अस्मिन् शरीरे पतिते, ऐसा पढ़ना है। अस्मिन् शरीरे पतिते च, एक शब्द छोड़कर च, फिर पीछे देहांतर उत्पत्तौ, देहांतरोत्पत्तौ कारणाभावात्, कारणाभावात्। आगे एक शब्द छोड़कर, दो शब्द छोड़कर च, पीछे आत्मन रागादि नाम अकरणात् स्वरूप अवस्थानम एव कैवल्यम इति अप्रयत्न सिद्धम कैवल्यम इति। ठीक, देखिए भाई अर्थ को शुरू से पढ़ते क्या, कहा से वर्तमान शरीर आरंभ हो गया, अर्थ का है हम लोग। अब देखिए, तो वर्तमान शरीर मतलब जिस शरीर में मुमुक्षु ये सब कर रहा है, वो जो उसका शरीर है वर्तमान शरीर, वो वर्तमान शरीर वो भी किसी न किसी कर्म से आरंभ हुआ है, प्रारब्ध कर्म से। उसको तो भोग से पूर्ण कर देंगे प्रारब्ध को, तो प्रारब्ध क्या भोग से समाप्त हो जाएगा। और आगे नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने से प्रत्यवाय नहीं लग रहा है, निषिद्ध कर्म नहीं किया तो अनिष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, काम्य कर्म नहीं किया इष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं होगी आगे। और वर्तमान शरीर वो जिस कर्म से मिला है वो उस कर्म को भोग से पूर्ण कर देंगे। उसके बाद आगे का शरीर प्राप्त होने के लिए कोई कर्म बचा ही नहीं, तो आपसे आप क्या हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। ये इनका कहना है। लगा पंक्ति, वर्तमान शरीर आरंभकस्य, एक शब्द उस पर, प्रारब्ध कर्मणः भोगेन क्षयात् इति भावः, प्रारब्ध कर्मणः भोगेन क्षयात् इति भावः। ठीक, प्रारब्ध कर्म का भोग से क्षय होगा, है कि नहीं, इस दृष्टि से बोल रहे। वर्तमान शरीर आरंभकस्य च कर्मणः फलोपभोग क्षय, उसके फल का उपभोग क्षय होने पर, उसको उस प्रारब्ध कर्मों को जितना फल देना है, जो भोग देना है, वो क्षीण होने पर फलोपभोग क्षय सती हो गए ना, तो क्या होगा, अस्मिन् शरीरे पतिते, उसका उपभोग, उसका भोग पूरा होने के बाद अस्मिन् शरीरे पतिते, ये वर्तमान शरीर गिर जाने पर, मर जाने पर, तो वही लिखा अस्मिन् शरीरे पतिते। पतिते मतलब लिखिए वर्तमाने देहे मृते सति, वर्तमाने देहे मृते सति, यह अर्थ है उसका। मतलब ये वर्तमान शरीर मर जाने पर, आगे च और देहांतरोत्पत्तौ कारणाभावात्, देहांतर मतलब अन्य आगे वाले देह प्राप्त करने के लिए
निष्पत्ति के लिए कारणाभाव, कोई कारण रहा ही नहीं, है कि नहीं। कारणाभावात् एक शब्द, सुकृतस्य दुष्कृतस्य वा अभावात् इत्यर्थः। सुकृतस्य दुष्कृतस्य वा अभावात् इत्यर्थः। देखिए भाई, ध्यानतोर उत्पत्तो, अन्य देह प्राप्त होने के लिए कारण कौन होता है? एक तो सुकृत क्यों दुष्कृत। अब न सुकृत बचा है न दुष्कृत। क्यों? कि पीछे के कर्मों को तो भोग से समाप्त कर रहे हैं, आगे कोई नया ऐसा कर्म हो ही नहीं रहा है कि जिससे आगे का जन्म मिले। न सुकृत हो रहा है न दुष्कृत, काम्य कर्म नहीं कर रहे, सुकृत पुण्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, निषिद्ध कर्म नहीं कर रहे, इसका मतलब दुष्कृत पाप उत्पन्न नहीं हो रहा है, और नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहे तब तो प्रत्यवाय भी नहीं लग रहा है, तो पाप पुण्य उत्पन्न नया उत्पन्न हो ही नहीं रहा है जिससे कि आगे का जन्म मिले, है कि नहीं। तो आगे का जन्म मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जन्म प्राप्त होने के लिए जो कारण चाहिए उसका क्या है? अभाव। अच्छा, रहा प्रारब्ध, उसको तो इस शरीर में भोग करके पूरा कर देंगे, फिर जन्म लेने के लिए कोई कारण बचा ही नहीं, तो क्या होगा? मोक्ष। ध्यानतरोत्पत्तौ कारणाभावात् हो गया ना। आगे च और आत्मनः रागादीनाम अकरणात्, ठीक है ना जी। आत्मनः रागादीनाम अकरणात् मतलब क्या? आत्मनः का अर्थ है मनसः ये रागादयः, मनसः ये रागादयः तेषाम अकरणे सति, तेषाम अकरणे सति। हो गया जी। देखियो भाई, आत्मनः रागादीनाम अकरणात् मतलब मन के जो रागादिक है उनको भी करेंगे नहीं। राग मतलब आसक्ति, आदि शब्द से द्वेष, ठीक। तो मन के धर्म जो रागादिक है उसको भी करेंगे नहीं। किसके संबंधी राग होता है हम लोगों को? अपने शरीर के संबंधी राग होता है, आसक्ति होती है। शरीर के संबंधी इष्ट व्यक्ति है उनके बारे में भी क्या होता है? राग। और जो अनिष्ट लगते हैं उनके बारे में द्वेष। तो इस शरीर संबंधी आसक्ति और द्वेष आदि भी करेंगे नहीं। लग गया ना। तो वही लिखा च आत्मनः रागादीनाम अकरणात्, न करने से। फिर अब देखिए क्या होगा? फिर स्वरूप अवस्थान में कैवल्यम, तो वो जीव, वो मुमुक्षु अपने स्वरूप में अवस्थित स्थित हो जाएगा, वही उसका मोक्ष है कि नहीं। ये सब किया तो क्या हुआ? वो मुमुक्षु अपने स्वरूप में स्थित हुआ, तो वही उसका मोक्ष है। अब देखिए, हमने जो मोक्ष माना वो मोक्ष तो नित्य है, वो तो न ज्ञान से प्राप्त हो रहा है न कर्म से। हमने कहा माना कर्म से मोक्ष होता है, किंतु कर्म इस तरह से करेंगे कि जिससे आगे वाला जन्म लेना न पड़े। तो ऐसे कर्म करेंगे, नित्य कर्म करेंगे, काम्य नहीं करेंगे, निषिद्ध नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, प्रारब्ध को भोग से समाप्त कर देंगे, तो फिर आगे का जन्म मिलेगा नहीं, है कि नहीं। और प्रारब्ध भोग से समाप्त हो जाएगा तो फिर आपसे आप वो मुमुक्षु क्या आत्मस्वरूप से स्थित हो जाएगा, यही उसका मोक्ष है। तो न उसको हमने कर्म से माना न ज्ञान से माना, है कि नहीं। लेकिन हे सिद्धांति, तुम जो कह रहे हो कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मोक्ष कैसा है? नित्य है। और ज्ञान से मानोगे तो उसमें आप्यत्व आएगा, विकार आएगा, प्राप्यत्व विकार आएगा। और जो चीज विकार वाली होती है वो अनित्य होती है, तो मोक्ष अनित्य होने लगेगा, जबकि मोक्ष अनित्य नहीं है। इसलिए ज्ञान से नहीं मोक्ष मिलता है। फिर बोलेंगे कर्म से, हाँ हम कहाँ कर रहे कर्म से मिलता है? कर्म से भी नहीं। इस प्रकार से केवल आचरण करेंगे तो आपसे आप वो मुमुक्षु क्या हो जाएगा? अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगा, वही उसका मोक्ष है। लग गया जी। ये इसका कहना है। देखिए, च आत्मना रागादीनाम अकरणात् स्वरूप अवस्थानमेव कैवल्यम, स्वरूप में स्थित हो जाना ही कैवल्य है। इति, इस ऐसा होने से अप्रयत्न सिद्धम
कैवल्यम, सिद्ध शब्द नहीं है ना उसके, क्या लिखा है? अप्रयत्न सिद्ध शब्द है ना, ठीक है। तब अप्रयत्न सिद्धम कैवल्यम इति, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई विशेष प्रयत्न करना ही पड़ता नहीं है, अप्रयत्न से सिद्ध है। लिखते इस पर एक वाक्य, अप्रयत्न सिद्धम कैवल्यम, इसके ऊपर प्रयत्नम विना एव, प्रयत्नम विना एव सिद्ध्यति, पूर्णविराम। अतः न मोक्षाय, अतः न मोक्षस्य, मोक्षाय नहीं मोक्षस्य, अतः न मोक्षस्य यत्न साध्यत्व प्रयुक्त, यत्न साध्यत्व प्रयुक्त अनित्यत्व प्रसंग, अनित्यत्व प्रसंग, पूर्णविराम। अतः मुमुक्षुणा, अतः मुमुक्षुणा रागादि प्रहरण पूर्वकम, रागादि प्रहाण पूर्वकम, रागादि प्रहाण पूर्वकम नित्य कर्म एव कर्तव्यम, नित्य कर्म एव कर्तव्यम, अर्धविराम। तथा सती, तथा सती दर्शित विधया, दर्शित विधया मोक्ष सिद्धेः इति, मोक्ष सिद्धेः इति। देखिए भाई अर्थ, प्रयत्नम विना एव सिद्ध्यति, है कि नहीं, प्रयत्न के बिना ही मोक्ष की क्या हो रही है? सिद्धि। अतः न मोक्षस्य क्या? यत्न साध्यत्व प्रयुक्त अनित्यत्व प्रसंग, यत्न साध्यत्व प्रयुक्त अनित्यत्व प्रसंग मोक्षस्य न, प्रयत्न से साध्यत्व, साध्यत्व है ना, यत्न साध्यत्व प्रयुक्त, यत्न से प्रयत्न से साध्य होना रूप अनित्यत्व प्रसंग मोक्ष में नहीं आएगा। देखिए, यत्न साध्यत्व प्रयुक्त अनित्यत्व घट में है, क्यों? घट प्रयत्न से साध्य है, इसलिए उसमें क्या है? अनित्यत्व है। उस प्रकार मोक्ष यदि प्रयत्न से साध्य होता तब उसमें भी आता क्या? अनित्यत्व। किंतु मोक्ष किसी प्रयत्न से साध्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें अनित्यत्व नहीं है, अर्थात मोक्ष नित्य है। न मोक्षस्य यत्न साध्यत्व प्रयुक्त अनित्यत्व प्रसंग। अतः मुमुक्षुणा, तो मुमुक्षु ने क्या करना चाहिए वो बता रहे। मुमुक्षुणा रागादि प्रहाण पूर्वकम, रागादि का, राग द्वेष इत्यादि को का त्याग करते हुए नित्य कर्म एवं कर्तव्य, बस चुपचाप रोज रोज नित्य कर्म करते जाओ, बस काम बन गया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तथा सती, ऐसा करेंगे तो दर्शित विधया, अभी जो पद्धत दिखाई, रीति दिखाई, उस पद्धत से मोक्ष की सिद्धि हो जाती है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बात लग गई भाई? ये हुआ पूर्व पक्षी का कहना, कैसा मोक्ष मिलता है करके। तो पूर्व पक्षी ने, पूर्व मीमांसक ने सिद्धांतियों का, वेदांतियों का खंडन करके फिर मोक्ष कैसा सिद्ध होता है इस बात को भी सिद्ध करके दिखाया। लग गया? अब आगे चलिए। अतिक्रांतानेक जन्म, मिला पंक्ति? उसके ऊपर लिखिए सिद्धांतिनः प्रत्याक्षेपः। सिद्धांतिनः प्रत्याक्षेपः, ठीक। अब देखिए भाई, सिद्धांती पुनः आक्षेप कर रहे हैं पूर्व पक्ष के ऊपर। क्या कहते? देखिए, अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृतस्य स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलस्य अनारब्ध कार्यस्य
उपभोग अनुपपत्ते क्षयाभाव इति चेत प्रश्न चिन्ह। यहाँ तक हुआ ये सिद्धांति का प्रत्याक्षेप। फिर आगे पूर्व पक्षी समाधान देंगे, तो इसको पहले समझ लेते हैं। सरल सरल अर्थ ये हो रहा है, सिद्धांति कह रहे उस पूर्व पक्षी को, पूर्व मीमांसक को, क्या अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृतस्य, अभी तक हम लोगों के कितनी जन्म बीते इसका कोई हिसाब है क्या? नहीं है। हर एक योनि में हम कई बार जाके आए, तो बाकी की योनि को तो छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं है, किंतु मनुष्य जन्म भी हम लोगों ने अभी तक कितने लिए इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। वो कह ही नहीं सकते कि 2 कोटि लिया कि 10 कोटि लिया, अब्जावधि लिया, अनंत लिया, ये अनंत ही बोलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अनादिकाल से संसार प्रवाह चलता आ रहा है, महाप्रलय हो गया तो भी ये सब सूक्ष्म रूप से कहा रहता है, अविद्या में, अज्ञान में, माया में। जब प्राणियों का कर्म पुनः उनको फल देने के लिए सन्मुख हो जाता है तो ईश्वर में संकल्प उत्पन्न होकर पुनः सृष्टि उत्पन्न होती है। तो पीछे की सृष्टि के जो कर्म है वो पुनः भोगना शुरू हो गया है कि नहीं। इसका मतलब कितने जन्म हुए कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। ऐसे एक के ऊपर ऐसे 1 लाख भी शून्य लिखते जाएंगे तो भी संख्या पूरी होगी नहीं। समझ में आया ना। ब्रह्मा अनादि है, माया अनादि है, ये संसार प्रवाह अनादि है कि नहीं। तो कितने जन्म हुए कोई भरोसा नहीं है। और इस जन्म में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो कितने जन्म आगे होंगे इस बात को भी कह नहीं सकते। पता नहीं, करोड़ों बार बैल होना पड़ेगा, सर्प होना पड़ेगा, फिर कोई देखेगा तो डंडे से पीट पीट कर मारेगा। मारते कि नहीं लोग सर्प को, तो ऐसा सब गड़बड़ होगी भाई। इसलिए क्या कुछ भी नहीं हुआ तो चलेगा, इस जन्म में हमको क्या ज्ञान प्राप्त करना ही है। ये समझ में आया ना। ज्ञानच प्राप्तच करायचंच आहेच। साऱ्या ठिकाणी चिव लावा म्हणजे पक्क होईल। तेवी सदभ्यासे निरंतर चित्तासी परम पुरुषाची मोर लावी, मग शरीर राहावा अथवा बाकी सब दुनियादारी को छोड़कर क्या करना है, एक ही लक्ष्य बनाना है, क्या ब्रह्म ज्ञान संपादन करना ही है। नहीं तो अब नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। मौका चूक गया गया फिर। समझ आया? चलो भाई, तो वही लिखा है अतिक्रांत मतलब बीते हुए अनेक जन्मांतर उसमें किया हुआ जो कर्म है नहीं, जो कि स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलस्य, जिसका फल स्वर्ग या नरक है, ऐसे फल देने वाला वो अनेक जन्मों में किया हुआ कर्म, जो कि अनारब्ध कार्य से, जिसका अभी भोग होने के लिए आरंभ नहीं हुआ है। तो क्या ऐसा संचित पड़ा हुआ है हम लोगों का? ये शरीर तो प्रारब्ध से मिला है, उस संचित में से थोड़ा सा टुकड़ा निकला है प्रारब्ध। संचित तो बहुत बड़ा पहाड़ की तरह पड़ा हुआ है, लग गया जी, जिसके भोग के लिए अभी आरंभ हुआ नहीं। अनारब्ध कार्य से उपभोग अनुपपत्ति है कि नहीं, उसका उपभोग नहीं होगा फिर। क्योंकि पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, मोक्ष सिद्ध होने की पद्धति में कि नित्य कर्म करते रहना है और करते करते प्रारब्ध भोग से समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रारब्ध तो वो बहुत थोड़ा है ना, वो तो थोड़ा बहुत ये जन्म में समाप्त होगा, लेकिन इतना बड़ा संचित वो कैसे समाप्त होगा? तो उसको फिर भोग के बिना नाश उसका होता है ऐसा मानना पड़ेगा। कौन करे? सिद्धांती। किसको? पूर्व मीमांसक को। यदि तुम्हारे पद्धति से मोक्ष मानोगे तो अनंत जन्म में किया हुआ जो संचित है कि जिसका फल नरक या स्वर्ग ही होता है और जिसका फल भोग के लिए अभी आरंभ हुआ नहीं है, फिर उसका उपभोग के बिना ही नाश मानना पड़ेगा। तो उसको ही हम लोग बोलते कृत प्रनाश, किए हुए कर्म का भोग के बिना नाश, अर्थात कृत प्रनाश रूप दोष तुम्हारे मत में आ रहा है। कौन करे? सिद्धांती। किसको? पूर्व मीमांसक को। वही उपभोग अनुपपत्ते क्षयाभाव, उसका नाश होगा नहीं। इति चेत, या तक पूर्व सिद्धांति हुआ। सिद्धांति ने आक्षेप किया पूर्व पक्षी के ऊपर। इसका उत्तर देंगे कौन? पूर्व पक्षी। तो आगे देंगे
पहले इस पर थोड़ा लिखेंगे हम लोग, कहां पर, अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृते, सभी पद है ना, उस पर लिखते थोड़ा। अतिक्रांतेषु अतिक्रांतेषु अनेकेषु जन्मांतरेषु, अनेकेषु जन्मांतरेषु कृतस्य, अर्धविराम, स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलम यस्य, स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलम यस्य तस्य तस्य सुकृत दुष्कृतात्मकस्य इत्यर्थः। सुकृत दुष्कृतात्मकस्य इत्यर्थः, पूर्णविराम। अनारब्धम कार्यम, अनारब्धम कार्यम देहादि रूपम, देहादि रूपम येन तस्य संचितस्य इत्यर्थः, संचितस्य इत्यर्थः, पूर्णविराम। कर्मणः उपभोगानुपपत्तेः, कर्मणः उपभोगानुपपत्तेः बराबर उपभोगाभावात्, उपभोगाभावात् हेतोः, हेतोः क्षयाभावः, क्षयाभावः इति मोक्षासिद्धौ हेतुः, इति मोक्ष असिद्धौ, मोक्षासिद्धौ हेतुः, पूर्णविराम। प्रकृत शरीर त्यागानंतरम, प्रकृत शरीर त्यागानंतरम पुनः पुनः शरीरांतर परिग्रहाभावे, शरीरांतर परिग्रहाभावे सति, सति ही स्वरूप अवस्थान लक्षणम, स्वरूपावस्थान लक्षणम कैवल्यम, कैवल्यम आत्मनः संभवति, आत्मनः संभवति, अर्धविराम। स तो शरीरांतर परिग्रहाभावः, शरीरांतर परिग्रहाभावः नित्य कर्मानुष्ठान मात्रेण, नित्य कर्मानुष्ठान मात्रेण न सिद्ध्यति, न सिद्ध्यति, पूर्णविराम। कृत विप्रनाशस्य, कृत विप्रनाशस्य अयुक्तत्वेन, अयुक्तत्वेन यथा प्रारब्ध कर्मणः, यथा प्रारब्ध कर्मणः उपभोगेन क्षयः, उपभोगेन क्षयः तथा संचित कर्मणाम अपि, संचित कर्मणाम अपि उपभोगम विना, उपभोगम विना
क्षयानुपपत्ते अर्धविराम संचित कर्म फलोपभोगार्थम अनंतानि शरीरांतराणि परिग्राह्यानि एव कर्मिणा पूर्णविराम नित्य कर्मानुष्ठानम ही प्रत्यवाय अप्राप्तिं करोति अर्धविराम न तु संचित कर्म क्षयम पूर्णविराम तस्मात् शरीरांतर परिग्रहस्य अवर्जनीयत्वात् न नित्यानुष्ठानात् मोक्षः इति चेत् हो गया। अर्थ देखिए भाई क्या कह रहे, देखिए कि बात को भाष्य में जो पद आया है उसको भी देखते जाएंगे। पहला पद है अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृतस्य। देखिए टिप्पणी में अतिक्रांतेषु उसका ही विग्रह है, अतिक्रांतेषु अनेकेषु जन्मांतरेषु। अतिक्रांत मतलब बीत चुके अनेक जन्मों में कृतस्य किया हुआ, उसको कहते हैं अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृतस्य। हो गया जी। भाष्य में दूसरा पद आया है स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलस्य। ठीक है, तो उसके बारे में लिख रहे हैं। देखिए पंक्ति, स्वर्ग नरक प्राप्ति फलम यस्य। स्वर्ग या नरक की प्राप्ति ही है फल जिसका, तस्य सुकृत दुष्कृतात्मकस्य पुण्य पापात्मकस्य इत्यर्थः। उसको कहते हैं स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलस्य, है कि नहीं। क्या आगे और एक विशेषण अनारब्ध कार्य से भाष्य में आया है ना, उसका व्याख्यान। ये सब संचित कर्म की विशेषण चल रहे भाई। कैसा संचित कर्म, अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृतस्य स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलस्य अनारब्ध कार्यस्य। इसकी व्याख्या देखिए टिप्पणी में, अनारब्धम कार्यम देहादि रूपम। अनारब्ध मतलब आरंभ नहीं किया है कार्य, देहादि रूप कार्य, ये न जिस कर्म ने, तस्य संचितस्य, ऐसा वो संचित कर्म। तो तीन विशेषण हुए कि नहीं। कैसा संचित कर्म, अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृतस्य संचितस्य स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलस्य संचितस्य अनारब्ध कार्यस्य संचितस्य। क्या इस प्रकार का संचित का क्या, आगे का पद भाष्य में उपभोग अनुपपत्ते है लगा। अब टिप्पणी में देखिए संचितस्य इत्यर्थ हो गया कर्मणः उपभोग अनुपपत्ते। भाष्य में आया था ना उपभोग अनुपत्ते। ये जो संचित कर्म है उस संचित कर्म का कर्मणः संचितस्य उपभोग अनुपपत्ते, अर्थात उपभोग अभावात्, उसका उपभोग हो ही नहीं रहा है तुम्हारे कहने के अनुसार, क्योंकि तुमने क्या क्या केवल नित्य कर्म करते जाओ, प्रारब्ध समाप्त होगा, देह पड़ने के बाद मोक्ष होगा, ये तुमने कहा ना। तो संचित के लिए तो तुमने सोचा ही नहीं। कौन कह रहे, सिद्धांती कह रहे, किसको, पूर्व पक्षी को।
उपभोगाभावात हेतु हो, इस हेतु से क्षयाभाव आया था ना भाष्य में, क्षयाभाव। क्यों क्षयाभाव? संचित का क्षय का अभाव क्यों? उपभोग अनुपपत्ति, उसका उपभोग न होने के कारण उसका क्षय अर्थात नाश, उसका क्या है? अभाव। अर्थात संचित वैसे कि वैसा पड़ा है, उसका नाश हुआ ही नहीं। और कैसे तुम मान रहे हो नित्य कर्म का अनुष्ठान करते जाओ और मोक्ष मिलेगा करके? कौन कर रहे? सिद्धांत। उपभोग अभाव हेतु, इस हेतु से क्षयाभाव इति मोक्ष असिद्धौ हेतु। तो मोक्ष सिद्ध, हे पूर्व पक्षी, हे मीमांसक, तुमने जो पद्धत बताई मोक्ष के सिद्धि के लिए, उस पद्धत से मोक्ष की सिद्धि होगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे कहने के अनुसार मोक्ष की सिद्धि में दिक्कत, प्रतिबंध, अड़चन क्या है? वो संचित पड़ा हुआ इतना बड़ा, उसका तो नाश तो होगा नहीं, उपभोग तो हो नहीं रहा है, वो तो जन्म देगा ही, तो कैसा मोक्ष सिद्ध होगा तुम्हारा? तुम्हारे कहने के अनुसार अर्थात नहीं होगा। क्षयाभाव इति मोक्ष असिद्धौ हेतु। पंक्ति मिली टिप्पणी में, देखिए, प्रकृत शरीर त्यागानंतरम, ये जो वर्तमान कालीन शरीर, इसका त्याग होने के बाद पुनः शरीरांतर परिग्रह भावे, पुनः यदि दूसरा शरीर यदि नहीं मिलेगा तब तो मोक्ष की सिद्धि होती है, ऐसा तुमने कहा ना? पूर्व पक्ष ने कहा कि नहीं ये बात, लेकिन ये शरीर मरने के बाद भी शरीर तो मिलने ही वाला है, परिग्रह तो उसका होगा ही, क्योंकि संचित पड़ा हुआ है, तब अर्थात मोक्ष सिद्ध नहीं हो रहा है। वही प्रकृत शरीर त्यागानंतरम पुनः शरीरांतर परिग्रह अभावे, यदि परिग्रह नहीं होगा तो अभावे सती ही स्वरूप अवस्थान लक्षणम कैवल्यम आत्मना संभवती, तो स्वरूप में स्थित होना रूप कैवल्य हो पाएगा कब? ये शरीर के बाद यदि शरीर का प्राप्ति नहीं होगी तब। बोलता है इतना सांगा, ठीक है जी, चलो भाई। देखिए, प्रकृत शरीर त्यागानंतरम मिला, देखिए, प्रकृत शरीर त्यागानंतरम पुनः शरीरांतर परिग्रह भावे, है कि नहीं? पुनः यदि शरीर का परिग्रह नहीं होगा, संग्रह नहीं होगा, तब तो सती स्वरूप अवस्थान लक्षणम, स्वरूप में स्थिति होना रूप कैवल्यम आत्मना संभवती। ठीक, स तू, मिला पंक्ति, स तू शरीरांतर परिग्रह अभाव नित्य कर्मानुष्ठान मात्रे न सिद्ध्यति, किंतु यह शरीर मरने के बाद आगे शरीरांतर, अन्य शरीरों का परिग्रह का अभाव, संग्रह का अभाव, अन्य शरीर प्राप्ति का अभाव केवल नित्य कर्म के अनुष्ठान से होगा नहीं। वही लिखा है, स तू शरीरांतर परिग्रह भाव नित्य कर्म अनुष्ठान मात्रे न, नित्य कर्म के अनुष्ठान मात्र से न संभवति न सिद्ध्यति, हुआ ना? आगे, और यदि इतने के बावजूद भी तुम मानोगे क्या कि नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से ही आगे शरीर नहीं मिलेगा, इसका मतलब तुमने संचित का भोग के बिना नाश माना, यही अर्थ होगा ना? और संचित कर्म जो बना के रखा है अनेक जन्मों में, उसका यदि भोग के बिना नाश मानोगे तो कृत प्रनाश दोष आएगा। तो वही लिखाया गया, कृत विप्रनाशस्य अयुक्तत्वेन, किंतु उस प्रकार का दोष योग्य नहीं है। कृत विप्रनाश मानना ठीक नहीं है, किया तो भरना ही पड़ेगा ना। कृत विप्रनाशस्य अयुक्तत्वेन यथा प्रारब्ध कर्म न उपभोगे न क्षय, जैसे प्रारब्ध कर्म का उपभोग से क्या मान रहे हो? क्षय, उपभोगे न क्षय, तथा संचित कर्म नाम अपि, संचित कर्मों का भी मानना चाहिए, किंतु उसका उपभोग के बिना नाश मानना ये ठीक नहीं।
तथा संचित कर्म नामपि उपभोगम विना क्षय अनुपपत्ते। उपभोग के बिना उसका नाश मानना ठीक नहीं। जैसे प्रारब्ध का उपभोग से नाश मान रहे हो, वैसे संचित का भी उपभोग से ही नाश मानना चाहिए, उसके उपभोग के बिना नाश नहीं मानना चाहिए। आगे, संचित कर्म फलोपभोगार्थम। अब वो संचित कर्म का जो फल है उसके उपभोग के लिए तो अनंतानि शरीरांतराणि परिग्राह्यानि एव कर्मिणा, तो अनंत बहुत सारे शरीरों को तो परिग्रह करना ही पड़ेगा, धारण करने ही पड़ेंगे। अब जबकि अनंत शरीर धारण करने पड़ेंगे तो कहां से मोक्ष हुआ बताओ? तो मोक्ष हुआ ही नहीं। नित्य कर्मानुष्ठानम ही। अब देखिए, यदि कदाचित वो कहेगा पूर्व पक्षी क्या कि भाई जिंदगी भर नित्य कर्म का अनुष्ठान तो कर रहे कि नहीं, है कि नहीं, तो उससे संचित जल जाएगा, ऐसा यदि कहता है कौन? पूर्व पक्षी। तो वो नहीं कह सकते। क्यों? कि देखो, तुमने, ये पूर्व पक्षी, तुमने क्या कि नित्य कर्म का अनुष्ठान से क्या माना? यदि नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय, करेंगे तो प्रत्यवाय की अप्राप्ति। तो प्रत्यवाय न लगे इतना ही तो फल तुमने माना है। किसका? नित्य कर्मानुष्ठान का। इसका मतलब नित्य कर्म के अनुष्ठान से संचित कोई समाप्त होगा नहीं, केवल प्रत्यवाय नहीं लगेगा, इतना ही उसका फल है। तो वो तो संचित वैसे ही पड़ा है, वो तो जन्म देगा ही। तो अन्य जन्मों का तो परिग्रह हो ही रहा है। यदि अन्य जन्म का परिग्रह नहीं होता, अन्य जन्म नहीं लेने पड़ते, तब तो स्वरूप अवस्था मोक्ष मान सकते थे, किंतु अन्य जन्म तो लेने ही पड़ेंगे संचित के बल पर। नित्य कर्मानुष्ठानम ही प्रत्यवाय अप्राप्तिम करोति। वो क्या करता है? फक्त प्रत्यवाय को नहीं देता है कि नहीं? अप्राप्तिम करोति। न तो संचित कर्म क्षयम, संचित कर्म का क्षय नहीं करता है। कौन? नित्य कर्म का अनुष्ठान। तस्मात् शरीरांतर परिग्रह से अवर्जनीयत्वात्। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? शरीरांतर मतलब बहुत सारे शरीर का परिग्रह तो अवर्जनीय है, मतलब लेना ही पड़ेंगे, चुकेंगे नहीं। तस्मात् शरीरांतर परिग्रह से अवर्जनीयत्वात् न नित्यानुष्ठानात् मोक्षः। नित्य कर्म के अनुष्ठान से मोक्ष नहीं मिलेगा। इस बात की सिद्धि कर दिया किसने? सिद्धांतियों ने, पूर्व पक्षी के ऊपर। ठीक है जी। भाष्य में देखिए, अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृतस्य स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलस्य अनारब्ध कार्यस्य उपभोग अनुपपत्तेः क्षयाभाव। क्षय का अभाव है, इसका मतलब जन्म लेने ही पड़ेंगे। अर्थात तुम्हारे कहने के अनुसार मोक्ष की सिद्धि हो नहीं सकती है। इति चेत, क्या हुआ? अब इसका समाधान दे रहे कौन? पूर्व पक्षी। आगे क्या पंक्ति? न नित्य कर्मानुष्ठान लिखा है ना, तो उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षिणः समाधानम हो गया। बस, अब पूर्व पक्षी इसके ऊपर क्या समाधान देते हैं, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय